नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सवाल यह है कि वाकई में 2024 के विधानसभा के चुनाव ऐतिहासिक थे। उसमें हमने बड़े मर्तबा आपको बताया कि क्यों ऐतिहासिक थे, क्योंकि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में एक झंडे और एक संविधान के तले चुनाव हुए। पहली मर्तबा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज और साथ ही साथ गुरखा बिरादरी को वोटिंग राइट मिला। वोटिंग राइट के साथ साथ आपको बताते चले कुछ सीटें आरक्षित भी की गई। एसटी के लिए 10% यानी 90 में से 9 सीटें आरक्षित की गई। एससी के लिए पहले से ही थी, इसलिए इसको ऐतिहासिक चुनाव कहा जाता है। और भी बड़े सारे कारण हैं कि 370 में संशोधन और 35 से रिपील होने के बाद पहली मरतबा ये चुनाव हुआ है, इसलिए भी ऐतिहासिक है। लेकिन इन चुनावों में हमने देखा कि पार्टिसिपेशन खुल करके हुई, लेकिन कुछ सीखने की ज़रूरत है। इन चुनावों में अर्बन एरियाज़ में, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, अर्बन एरियाज़ में पोल परसेंटेज कम हुई है, जो चिंता का विषय है। अगर हम आंकलन करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाखों करोड़ों रुपए इस बात को लेकर के खर्च करता है कि आपको वोट की अहमियत पता होनी चाहिए। वोट क्यों कास्ट किया जाता है और एक एक वोट की कितनी कीमत है। और कुछ सेलिब्रिटीज का भी सहयोग लिया जाता है। जगह जगह विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन अखबारों में आते हैं। एफएम की बात करें, हम दूसरी ओर बात करें, कहीं ना कहीं लगातार इस तरह का प्रयत्न किया जाता है कि एक भी वोटर ना रहे वो अपना वोट कास्ट करे। लेकिन हम अगर आंकड़ों को अगर खंगालें तो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, आरएसपुरा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें भी बड़ा सारा एरिया शहरी है और इसमें 2014 में 77.53% वोट पड़े थे और इस बार 2024 में रह गए हैं 65%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिक्लाइन आया है। अगर हम बाहू की बात करें तो बाहू में 2014 में 65% वोट पड़े थे, 65.20 वोट पड़े थे। अब 60 यानी 5% यहाँ भी कम हुए हैं। ईस्ट शहर का गढ़ माना जाता है, सभी बड़े इंस्टीट्यूशन यहीं पर ही हैं। 66.17% वोट पड़े थे 2014 में, अब 62 रह गए, 4%। इसमें भी डिक्लाइन आया है। वेस्ट की बात करें और वेस्ट में भी काफी सारा एरिया और भी जोड़ा गया है। इसमें भी 64.09% वोट पड़े थे 2014 में, जो 57 रह गए। इसमें भी आप दिखा सकते हैं कितना कम हुआ है। नॉर्थ भी लगभग शहर के साथ जुड़ा हुआ, बहुत सारे जो वार्ड्स हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, इसमें आते हैं। 74% पड़े थे, 74.52% पड़े थे वोट 2014 में, अब 72 रह गए, 2 कम हुए। नगरोटा 83% पड़े थे, 77% रह गए। ये चिंता का विषय है और चर्चा के योग्य भी विषय है कि आखिर अर्बन एरियाज में लोग वोट डालने के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। एक चिंता का विषय बना हुआ और कहा जाता है यहाँ लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा हो और उस लिटरेसी रेट के बावजूद भी पोल परसेंटेज कम हो और यहाँ पर रूरल एरिया में पोल प्रतिशत ज्यादा हो, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। इस पर हमने चर्चा करने के लिए शिक्षाविदों को बुलाया है, एजुकेशनिस्ट को बुलाया है, क्योंकि वो एक पढ़ाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, समाज को जागरूक करने में उनका एक अहम रोल रहता है। और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस एंड पर कौन सी गलती रह जाती है कि शहरी इलाकों में वोटर बाहर नहीं निकलता है, बकाया ग्रामीण इलाकों में वोटर ज्यादा निकलता है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में अजय गुप्ता जी हैं, राइट में क्षमा कीजिए, अजय जी आपका स्वागत है। दीपक हांडा जी इस तरफ हैं, इस तरफ गौरव चाणक जी भी हैं और अजय सिंह जी भी हैं। ये सारे के सारे एजुकेशनिस्ट हैं और लंबे समय से अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं आप ये ना हो कि एक ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़े कि भाई साहब वोट की क्या कीमत है, वोट की क्या वैल्यू है, वोट क्यों डाला जाता है, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। मैं अजय गुप्ता जी से शुरुआत करूंगा। अजय जी, आपने सारे मैंने आंकड़े आपको बताए कि जिस अर्बन एरियाज में, हार्ट ऑफ द सिटी में भी हमने देखा कि पोल परसेंटेज कम हुआ है और ये ज्यादा देर नहीं, 10 सालों में, यानी 2014 का कंपैरिजन हमने 2024 से किया है और ये वाकई में एक चिंता का विषय है। हाँ जी, बराबर चिंता का विषय है जी। क्यों, क्या लगता है कारण क्या है आप? कारण गवर्नमेंट का थोड़ा सा नीतियां स्पष्ट नहीं जी, क्योंकि जब 2014 में सरकार बनी थी जी,
और उसके बाद आर्टिकल 370 रिवोक हो गया, जी 35 रिवोक हो गया। ओवरऑल अस्थिरता सी दिखी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो बच्चा 2014 में 21 साल का था, आज वो 31 वर्ष का है। जी उनके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल बन गए ना, उनको माइग्रेशन करना पड़ता है, अपने स्टेट से प्लान करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। जैसे मेरे परिवार के बच्चे दिल्ली गए हुए हैं। सबसे बड़ा ये रहा है कि 10 वर्षों में गवर्नमेंट ने, जो हमारा बच्चा था वो युवा हो गया, क्या गवर्नमेंट ने उनको इस जगह जम्मू कश्मीर में रिटेन करने की कोशिश की है? जी वो बच्चा पलायन क्यों किया है, रीजंस क्या रहे हैं? और जो यहाँ पे गांव की बात उठती है, आप देहात की बात कर रहे हैं, तो देहातों में ये रहता है कि माइग्रेशन कम होती है, क्योंकि बच्चा जो है, जैसे आरएसपुरा का एग्जांपल ले रहे हैं, जो तो आज अर्बन हो गया, उसके आगे पीछे के सुचेत वगैरह जो एरिया हैं, जी वहाँ से अगर कोई बच्चा जॉब के लिए आएगा वो जम्मू में आएगा। अब हमारे बच्चे जो हैं वो जैसे उनको बेंगलोर चले गए और मत डालने के लिए उनको बेंगलोर से जहाँ आना है, इट कॉस्ट हाई, फैमिली छोड़ के आना, इट्स कॉस्ट हाई। तो सबसे बड़ा ये रहा है जो सिटीज़ में हम महसूस कर रहे हैं, अपने घर में भी हमने देखा है कि बच्चे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आउट ऑफ स्टेशन हैं। जी ये एक फैक्टर रहा है जो हमने अपने परिवार में आंकलन किया है, और हमने बच्चों को बोला भी घर में आ जाओ। जी वो बोलते हैं कि एक दिन में आएंगे, तो बाय एयर अगर आते हैं, जब बाय ट्रेन आते हैं तो इट विल टेक एटलीस्ट 7 days, बाय एयर आते हैं इट विल कॉस्ट हाई, हमारे लिए आना थोड़ा मुश्किल है। जी दिस इज द रीजन, दैट इज वाई अर्बन पीपल हैव, यंग यूथ हैव इग्नोर्ड, क्योंकि जम्मू है, उधमपुर है, जब कोई भी अर्बन एरिया है, वो एक हब बन गया ओल्ड एंड रिटायर्ड लोगों का। तो दिस इज द रीजन, दैट इज वाई वोट परसेंटेज इज। दीपक जी आप क्या कहेंगे? मैं जी पहले तो आपको शुक्रिया करूंगा। जहाँ तक आपकी ये वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात है, मैं आपसे टोटली एग्री हूँ। जी हालांकि इलेक्शन कमीशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपने बोला, न्यूज़पेपर्स में प्रचार, चैनल्स में प्रचार, एफएम में प्रचार की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी 10 साल के बाद हमारी वोटिंग हुई है, और 10 साल में लोग बड़े ही वेट कर रहे थे कि कब इलेक्टोरल प्रोसेस हमारी स्टेट में या यूटी में शुरू हो। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, एक तो जो इन्होंने इतने फेजेस में कर दिए इलेक्शंस, वो एक वोटर्स में बड़ी कंफ्यूजन आ गई कि 15 दिन, 7 दिन, 8 दिन का गैप। और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो इन्होंने जम्मू के लिए डेट चुनी, उसके अगले दिन भी छुट्टी थी, उससे 2 दिन पहले संडे था। तो जम्मू के जो लोग हैं, नॉर्मली सारे वर्किंग हैं या बिजनेस लोग वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि इकट्ठे 3-4 दिन हमें छुट्टियां आ रही हैं, तो हर आदमी की यही परसेप्शन होती है, मेरे एक वोट करने की फर्क पड़ जाएगा। इस वजह से काफी लोग, अगर आप चेक करें लखनपुर बॉर्डर में, आप चेक करवाएं कि कितना टोल कटा इन 3 दिनों में। मैंने पत्नी टॉप में भी चेक करवाया था, जैम जी पैक। बिल्कुल। मैंने उसी दिन फोन करके पूछा था, और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो जैम पैक थे। सर, इसमें एक मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन और हाईटेक है। हमारे काफी घरों में हमारे बच्चे यहाँ बाहर जॉब कर रहे हैं, यहाँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर गए हुए हैं। क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इतना हाईटेक होने के बावजूद उन बच्चों को, या जो लोग जम्मू में नहीं है या अपने शहर में नहीं है, उनको वोटिंग के लिए ये एक प्लानिंग नहीं कर सकते थे? आई डोंट थिंक कि इतना कोई मुश्किल काम है। अगर आपके पास आधार है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन पहले उनसे वोट डलवा लीजिए। जी तो बिल्कुल, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन भी ये प्रक्रिया हो सकती है। जो लोग आउट ऑफ स्टेशन है, जो वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं, दूर है, नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, सर बड़े बुजुर्ग हैं जो वोट डालना चाहते हैं, बट किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। जब हमारी हर चीज ऑनलाइन हो रही है, एवरीथिंग, जब हमारे गाड़ियों के चलान ऑनलाइन हो रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्टोरल प्रोसेस, व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन ऑनलाइन टिल डेट? इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क व्हिच हैज टू बी आंसर्ड। गौरव जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये चिंता का विषय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट बड़ा, ये जो विषय हमने चुना है बड़ा सेंसिटिव विषय है।
सारी दिक्कतें अर्बन एरियाज में ही आती है, क्या रूरल वालों को कोई दिक्कत नहीं है? वो पोल परसेंटेज उनका ठीक ठाक रहता है। जी ऐसा है कि दीपक जी ने बिल्कुल ठीक बोला। गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की थी उसमें कुछ खामियां हैं। मैं एक पर्टिकुलरली स्पेशली एजुकेशनिस्ट होने के नाते स्कूल कॉलेजेस के लिए जो ऑर्डर आया, पहले ऑर्डर आता है कि मंडे को स्कूल बंद रहेंगे जी क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग है, 30 को बंद रहेगा। जी संडे को ऑलरेडी छुट्टी है, मंडे को ऑफ दे रहे हैं, कौन डालेगा वोट? सब प्लान करके बाहर निकलने की कोशिश में थे। एब्रप्टली फिर गवर्नमेंट के कानों में कोई आई थिंक जो रहेंगी है, तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि ऑर्डर जो दिया है वो उसको रिवोक किया उन्होंने जी सैटरडे के बाद। तो ये कुछ प्लानिंग जो है गवर्नमेंट की संजीदा नहीं थी। और दूसरा, जिस तरीके से अजय सर ने बताया कि काफ़ी सारे लोग बाहर रहते हैं और वापस आने के लिए काफ़ी कॉस्ट फैक्टर आता है। दीपक सर ने बिल्कुल बात थी, मैं कोट करना चाहूँगा कि ऑनलाइन सिस्टम हो सकता है, जैसे हम आधार के साथ मोबाइल हमारा लिंक होता है तो OTP की जनरेशन के साथ हम अपनी बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अगर वो डाल रहा है तो क्या वो किसी प्रेशर में तो नहीं डाल रहा है? तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देख के ये करनी चाहिए और लोगों को भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पेशली अर्बन एरिया में ये सोच रहती है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, सरकार तो बना ही रहे हैं। तो पब्लिक को भी थोड़ा अपना रोल प्ले करना है। एक एक बूंद से ही सागर बनता है, तो इसलिए हमारा वोट कीमती है, हमें डालना चाहिए। हम तो डाल के आए हैं, बाकी वालों से अपील करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। अजय सिंह जी, इन्होंने गौरव जी ने कहा कि गवर्नमेंट की प्लानिंग संजीदा नहीं थी। हम कितने संजीदा हैं? हम पत्नीटॉप चल जाते हैं, हमें अपने वोट की कीमत नहीं पता है। 3 छुट्टियां देखी, उड़ लिए। बिल्कुल गवर्नमेंट संजीदा नहीं है तो हमें भी संजीदा होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो हमें समझना पड़ेगा कि मेरे वोट की कीमत क्या है। एक वोट जैसे सोच लेता है ना इंसान के, भाई एक वोट से क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे एक वोट से क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, क्या परिवर्तन कर सकते हैं। लोकतंत्र में अगर हम उसकी कीमत को ना जान पाए, ना समझ पाए, तो इसका मतलब हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं। अब यहाँ जैसे कंपैरिजन किया जा रहा है अर्बन और रूरल एरिया। हाँ, यस। अब रूरल एरिया में देखेंगे, अगर जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जाता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी, तो वहाँ पे 80% वोट पड़ते हैं, तब भी 20% कम है, वो भी देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ जैसे आपने जम्मू के लिए बताया, अर्बन एरियाज के लिए बताया, तो यहाँ 66% के करीब वोट पोल हुआ है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि 14% का डिफरेंस। और जो बात आपने बताई कि हम कितने संजीदा हैं, हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं निकल रहे हैं। क्या इस वजह से नहीं निकल रहे हैं कि भाई गर्मी है, बाहर लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, हमें कतारों में लगना पड़ेगा? हम शायद उस आदत से परहेज करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो वो पेशेंस शायद हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। कि हम लोग पुराने समय में देखते थे कि भाई लोग कितने उसको एक त्यौहार, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कई बार कि इसको हमें त्यौहार की तरह मनाना है। अगर त्यौहार है तो जैसे बात आती है कि भाई बड़े सारे बच्चे बाहर हैं, जहाँ जॉब में हैं, कहीं हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है तो त्यौहार के समय सब घर में इकट्ठा होते हैं, घर में आ जाते हैं, तो इसको क्यों नहीं उस तरीके से माना जाता? जी। और त्यौहार तो साल के बाद आते हैं, ये तो 5 साल के बाद आना है, तो इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व ज्यादा होना चाहिए उसमें। जी, अजय सिंह जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि लोग अपने परिवार के सदस्य जो बाहर होते हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं, जब त्यौहार आते हैं, दीपावली आती है या फिर रक्षाबंधन आता है, तो घर आ जाते हैं। त्यौहार हर साल आते हैं, अनफॉर्चुनेटली चुनाव 5-5 साल बाद के होते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आते। थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ शिल्पा, हमारी सहयोगी, जुड़ चुकी है। शिल्पा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आज शिल्पा, क्या लगता है, आपने कुछ लोगों से बातचीत की हुई कि अर्बन एरियाज में पोल परसेंटेज कम रहा है रूरल के मुकाबले में?
जी बिल्कुल, देखिए रूरल एरियाज में जिस प्रकार से जो एक भारी संख्या आम जनता की देखने को मिली है, परसेंटेज काफी ज्यादा जो है वो सामने। अगर मैं आरएसपुरा की बात करूं तो अब देखिए आरएसपुरा में 67 जो है % वहां पर पोलिंग हुई है। वहीं पर सुचेतगढ़ जो कि बॉर्डर इलाका है, पूरा गांव का इलाका है, वहां पर जो है वो 70 से ज्यादा %, 73% जो है वो वहां पर वोटिंग हुई है। लेकिन अर्बन एरियाज में आप देखेंगे जहां पर बहुत ही कम वोटिंग, जम्मू ईस्ट हो गया, जम्मू वेस्ट हो गया, वहां पर बहुत ही कम वोटिंग देखने को मिली। देखिए एक तरफ कहीं ना कहीं अगर हम आम जनता की बात करें, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं आम जनता ये भी जो है कहती हुई नजर आती है कि सरकार बननी है, सरकार बनने से हमारा क्या फायदा होगा, हम वोट डालकर आखिरकार क्या कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सुनने को भी आम जनता से मिलता है। लेकिन आम जनता का जो रुझान है, जो वोटिंग की तरफ रुझान होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो वोट कास्ट कर सके, वो रुझान जो है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिला। देखिए जम्मू ईस्ट की मैं बात करूं तो 64% वहां पर वोटिंग हुई है, जम्मू नॉर्थ में 65, जम्मू ईस्ट में 60%। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो अर्बन एरियाज है, जो अर्बन एरियाज की आम जनता है, उसका जो रुझान है, एक तो वो कम अवेयर है इस चीज को लेकर कि अगर देखिए जिस प्रकार से मैंने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों का कहना होता है कि सरकार बन जाएगी तो हमारा क्या फायदा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों से अवेयर नहीं है कि सरकार बनने से उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या कुछ लाभ मिलेगा। उनका चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर आएगा, उनके एरिया का एमएलए बनेगा, तो उन्हें कितना लाभ होगा, डेवलपमेंट कितनी होगी, वो चीजों से जो है वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। तो एक अवेयर भी होनी बेहद ही जरूरी है। हालांकि देखिए स्वीप के कार्यक्रम भी किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वोट कास्ट कर सके। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे रखूं, दूसरा बिंदु, कहीं ना कहीं लोग जब आप देखिए वोटिंग होती है तो जो लोगों के यानी कि जो एरिया है, जो घर है, वहां से काफी दूर जो है वो उनका एरिया होता है जहां पर उनको पोलिंग करनी है, जहां पर उनको वोटिंग करनी है, तो वहां पर जा नहीं पाते हैं। वो भी एक पॉइंट है कि वहां पर पहुंचना, समय से वो पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें यानी कि अगर उन्हें कल निकलना है। शिल्पा तो शिल्पा मैं आज जो है रोकूंगा वो आपको रोकूंगा। शिल्पा, मुझे पता है कि आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग के पोले का इंटरव्यू किया था मतलब ठीक एक दिन पहले, और बड़े आत्मविश्वास था उनको कि पोल परसेंटेज बढ़ा है, इस लोकतंत्र के महापर्व में हर एक आहुति डाल रहा है। तो हम जब आंकलन करते हैं, देखते हैं, तो 35% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। अर्बन एरिया की बात करो, रूरल की नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में एक बहुत अच्छा आंकड़ा सामने आया था। नौजवान, महिलाएं, पुरुष सामने आए थे। एक बहुत अच्छा जो है वो वोटिंग हुआ था, वोटर टर्नआउट जो सामने आया था, बहुत अच्छा टर्नआउट सामने आया था। और वही उम्मीद की जा रही थी कि असेंबली इलेक्शन में भी जब जम्मू में चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं एक अर्बन एरियाज हो गया या फिर रूरल एरियाज होगा तो एक वोटर टर्नआउट अच्छा आएगा। हालांकि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा है, लेकिन जो अर्बन एरियाज से जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो जरूर कम नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण यही है कि अवेयरनेस नहीं है। तो साफ तौर पर जो एक उम्मीद थी, वो उम्मीद पर कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज की आम जनता जो है वो खड़ी नहीं उतर पाई है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से। और मैं अजय गुप्ता जी से जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे कानून, नियम, कायदे बनाए जाने चाहिए कि मैंडेटरी किया जाए कि वोट कास्ट किया जाए, और जो नहीं वोट कास्ट करता है एटलीस्ट वो कारण बताओ नोटिस चाहिए, उनको शो कास्ट नोटिस होना चाहिए, या उनको बताना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए नोटा भी ठीक है, सरकार से किसी की रंजिश रहती है तो विपक्ष को वोट डाले, या फिर बड़ा विपक्ष से भी कोई नाराज है तो नोटा भी एक ऑप्शन है। एटलीस्ट लोगों को बाहर जरूर आना चाहिए ईवीएम तक। कानून तो बनने चाहिए जी, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक ढांचे को इफेक्टिव बनाना है, कानून बनने चाहिए। परंतु ये जो ड्रॉप हो रहा है, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। जो शहर के लोग होते हैं बेसिकली वो सरकार की नीतियों से इतना संतोष नहीं रखते, और देहात के लोगों को मैक्सिमम, जो अभी देखिए जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ कहीं पानी नहीं है, पानी की समस्या है, कहीं रोड नहीं है, रोड की समस्या है, कहीं अच्छे शौचालय नहीं है, वो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर इन्हीं बातों के ऊपर वाद विवाद होते रहे हैं। और देहात में क्या है कि हमारा जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती हैं वो ज़्यादातर देहात के लोगों के ऊपर फोकस करती हैं जी। जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है देहात के लोगों को करनी है, क्योंकि हमारी जो विलेज पॉपुलेशन है वो 63.3% है और शहरों की पॉपुलेशन जो है
30.64%। राइट इतना तो गवर्नमेंट का भी यही फोकस रहता है कि सिटी के लोग अगर वोट नहीं भी डालेंगे, इससे हमें क्या इफेक्ट होने वाला है। और दूसरी ओर जो शहर के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो अवेयर नहीं होते हैं कि उनका अधिकार क्या है, परंतु कहीं ना कहीं जो हमारी नीति रही है जिससे लोग, शहर के लोग काफ़ी अवेयर होते हैं और सरकार की जब टिकट का बंटवारा होता है उससे संतोष नहीं रखते हैं। उसमें ये रीज़न रहता है कहीं रिलीजन को फैक्टर बना लिया जाता है जी, कहीं कास्ट को फैक्टर बना लिया जाता है, कहीं क्रिमिनल जिनकी बैकग्राउंड होती हैं, जिन्होंने रेप के चार्जेस लगे हैं, मर्डर किए हैं, उनको टिकट्स दे जाती हैं। ये जो फैक्टर होते हैं कहीं ना कहीं लोगों को डिसअपॉइंट करते जी। हैं। और चाहे ये कानून बना भी देंगे, लेकिन ये अजीत जी, डिसअपॉइंटमेंट को आप अपने वोट से जाहिर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है, क्रिमिनल है, तो उसके अगेंस्ट वोट कास्ट करके आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। ऐसा है कि जी, जब आप नोटा की बात करते हैं, नोटा छोड़िए, उसके अगेंस्ट चाहिए, उस उम्मीदवार के विपरीत आप चले जाइए, किसी और को वोट कास्ट कर दीजिए देखो अपनी संतुष्टि के लिए। सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है जी, परंतु उनका ये रहता है कि जो हमारा वोट बैंक है वो अलग से है, और ये अगर लोग हमारे साथ नहीं भी आते हैं तो हमें इसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं। ये लोगों को सोचना होगा कि हमारे कारण किस प्रकार का सरकार के ऊपर दबाव पड़ सकता है जी, ये लोगों को सोचना चाहिए। परंतु जो लोगों की मैं भावनाएं आपसे व्यक्त कर रहा हूं वो यही रहता है कि सरकार उन्हीं चांदिक चेहरों को आगे करती है जी। जो चेहरे बार बार इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जी, युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस बात से संतोष नहीं रखता है, जिसके कारण वो लाइन में खड़ा होकर के अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते और ड्रॉप कर देते हैं। दिस इज द रीजन। दीपक जी, आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। वजह यह है कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत में प्रिवेल करता है, और एक इलेक्शन के लिए अरबों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। फिर लोग अगर वोट 35% में अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ, 35% लोग ड्रॉप करते हैं, तो एक तो आर्थिक तौर पर नुकसान होता है, और दूसरा जिसकी हम वाहवाही लूटते हैं कि इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है, उसमें अर्बन एरिया में 35% का ड्रॉप, ये चिंता। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, वापस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो फिर दोबारा से दीपक जी से इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड छाछ। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। तो दर्शकों, मैं दीपक जी से जानना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो वहां पर BLOs हैं, जो भी, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि क्या वजूहत रही, क्या आप उनके तक, लोगों तक पर्ची नहीं पहुंचा पाए। ऐसा है सर कि अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल हर चीज़ में होनी चाहिए, लेकिन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला है जी। कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि इफ अ पर्सन डज नॉट गो टू वोट, he or she should give a proper explanation why he abstained from voting. Secondly, accountability की आप बात कर रहे हैं कि विलेजेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सिटी
में हम लोगों के घर में हमारी स्लिप्स आई हैं। डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स ने अपनी फोटो के साथ हमारे वोट नंबर, हमारा बूथ नंबर लिख के हमें भेजा है, उसके बावजूद भी हम नहीं जा सके, तो मैं कहूँगा इसमें हम कहीं पे कसूरवार हैं। दूसरी चीज सर, कैंडिडेट्स की जहाँ तक बात है, ये फर्स्ट टाइम देखा गया है J&K में कि कुछ लोगों ने वोटिंग से इसलिए अपने आप को एब्स्ट्रेन रखा है कि उन्होंने कहा कि हमारी बिलादरी का कैंडिडेट इस पार्टी ने क्यों नहीं लिया। आप खुल के बोलिए ना। नहीं, अब खुल के तो आप, ये जो चीज हमारे हो रही है, इस चीज से हमारी डेमोग्राफी में बहुत फर्क पड़ेगा कि जब एक सोसाइटी ये सोचने लग जाए कि ये दीपक है, ये गौरव है, मेरे दीपक को सीट नहीं मिली तो मैं गौरव को वोट देने क्यों जाऊं। और उन लोगों ने अपनी पार्टी के साथ एक किस्म से ये वोट ना डाल के भी अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है। जो लोग अपने घर बैठे रहे ये सोच के कि भाई हमारे आदमी को टिकट नहीं मिली, हम क्यों वोट डालने जाएं। और आपको एक चीज बोलूंगा, हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं जिनको पहले ही ये पता था कि सिटी में वोट कम पड़ना है और वहां वोट ज्यादा पड़ना है, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी चेंज करा ली। वाई? क्या हमारे लीडर्स को इतना अपने पे भरोसा नहीं है कि अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं तो मुझे यहां से वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। वो पार्लियामेंट के नंबर देख के डर के उन्होंने अपने आप को अर्बन से रूरल में ले गए। वाई? ये तो वोटर्स के साथ एक धोखा है ना, जो सारी उम्र एक कैंडिडेट के साथ चले। ये काफी वजह है जिस वजह से लोगों में जब ये डिस्कशंस होती थी, देखिए शहरों में लोग क्लब्स में मिलते हैं, पार्टीज में मिलते हैं, तो अक्सर पिछले एक महीने से यही चर्चा का विषय था कि यार फलाने नु टिकट क्यों दी, फलाना केड़ी पार्टी। उस वजह से डिसाइड क्या होता था, भाई मैं तो नहीं जा रहा वोट डालने, दूसरा कहता था अगर तू नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा था। अगर हमारे पे अकाउंटेबिलिटी हो जैसे आपने बोला है, देन हमें बाई फोर्स वोट डालने जाना पड़ेगा। जब हम हर चीज गवर्नमेंट के कहने पे कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, ना चाहते हुए GST भी दे रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं डाल रहे जी। सो ये गवर्नमेंट को आई थिंक गौरव जी, अब सवाल ये उठता है कि जो दीपक जी ने कहा कि लोग अपनी पार्टी के साथ धोखा भी करते हैं कि हमारी जाति के, हमारे समुदाय को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन ये संविधान की अवहेलना भी है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, कि वोट डालना हमारा राइट है, बट राइट के तो लोग लड़ते हैं, बट अपना जब कर्तव्य पालन करने की बारी आती है तो उससे हट जाते हैं जी। मेरे ख्याल से हम चर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा कुछ सख्त कानून बनाया जा सकता है। देखिए अब तो कहीं ये भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जिसके 3 बच्चे होंगे उसको सरकारी लाभ नहीं दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो वोट कास्ट नहीं करता उसको भी कोई कारण जरूर बताना चाहिए, ऑथेंटिक कारण। बिल्कुल, उसमें जी एक हम कर सकते हैं कि कारण बताओ, नोटिस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ना छोड़ें जी, हमें अवेयरनेस, मेरे ख्याल से जब फर्स्ट टाइम वोटर होता है जी 18 ईयर के पास 12th में ये कॉलेज में होता है, हम वो अवेयरनेस बच्चों के अंदर लाएं जी। और आजकल मुझे लगता है कि ये काम आप लोगों का बेहतर है। आप मुझे लगता है कि स्कूलों में एक तो वीकली एक पीरियड जरूर लेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट, योर वोट। डेफिनेटली मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमें हर बच्चे को बचपन से थोड़ा गाइड करना है, ताकि समाज के अंदर हमारा ये कर्तव्य है इसका पालन करना, और इसकी ताकत वोट की जो है वो हर वोटर को, हर बच्चे को समझानी है, ताकि बड़े होके वो अपना पूरा जब भी वोटिंग का टाइम आए उसको मिस ना करे। सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ेंगे, पब्लिक को अपने राइट के लिए हमेशा फाइट करते हम देखते हैं, बट ड्यूटीज के लिए भी आगे आना चाहिए जी। चलिए हमारे साथ डोडा से वसीम गट्टू हमारे सहयोगी जुड़े हैं। वसीम, आई एम ऑडिबल? वसीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। वसीम, ये क्या है कि अर्बन एरियाज में, आपके उधर भी ऐसा ही होगा, अर्बन शहरी इलाकों में वोट कास्ट कम होता है बिनिस्बत ग्रामीण हलकों में, क्या लगता है आपको? विनोद जी, आपने देखा था गुलिस्तान न्यूज ने पिछले दिनों इलेक्शन से चंद कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें आपने देखा था डोडा को, जो पुलडोडा का इलाका है जो 52 कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उनका ये मानना था कि इस बार हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और उनसे हम जब जान रहे थे कि आखिर क्या वजूहत है, क्यों आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने कहा था कि
2014 में जब आपने देखा था बगलिया डैम बना था, उस बगलिया डैम की वजह से फुलडोडा जो है उसमें पानी आ गया था पूरी बस्ती में, और बस्ती को वहां से खाली करवा के उनसे कई सारे वादे जो जब चाहे चीफ मिनिस्टर हो या यहाँ के जो भी मंत्री लोकल रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने उनको बताया था कि हम दूसरी जगह आपको शिफ्ट करेंगे, यानी कि परयोत का इलाका है, और लोगों को भी बताया था कि जो आप जगह चुनते हैं आपको मुआवजा भी दिया जाएगा और दूसरे किसी इलाके के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। मगर आपने देखा कि एट द 11th आवर तक वो लोग कह रहे थे कि हम वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे टीमें भेजी, यहाँ के जो कुछ पुराने लीडर है वो उनके पास चले गए, वादा जरूर करवाया और उन्होंने फिर अपना वोट कास्ट किया। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आप डेवलपमेंट को जहां पे देखते हैं, डेवलपमेंट जमीनी सतह पे आज की डेट में आप देखेंगे बहुत कम देखने को मिल रहा है। हमारे जो दूर दराज के हिली एरियाज है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जब जाता हूं तो स्कूल्स की खस्ता कंडीशन होती है। स्कूल की जो कंडीशन होनी चाहिए, जहां पे हमारे बच्चों का एक मुस्तकबिल बनने वाला होता है, उस मुस्तकबिल के साथ बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग निराश होते हैं, तो ये चीजें हमें देखने, जब ये इस तरह की तस्वीरें जब फुलडोडा के अंदर ये चीजें हमें सुनने को मिली, तो इससे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वोट तभी लोग कास्ट नहीं करते हैं जब वो लोग निराश होते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जी वसीम, कुछ कारण हो सकते हैं कि ठीक है वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाई, यहाँ नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लोग सोचते हैं कि क्या जाना धूप में, लंबी कतार में क्यों लगना। चलिए वसीम से हमारा संपर्क टूट गया, उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अजय सिंह जी से ये जरूर जानना चाहूंगा। अजय जी, वाकई में कुछ चीजें फिक्स की जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो ड्रॉप आउट है, जो कम पोल परसेंटेज अर्बन एरियाज में आती है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों अजय सिंह जी? बिल्कुल मनोज जी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए जी। क्योंकि वोट देना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ जानते हुए भी अगर हम लोग अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। उसके लिए सरकार को सोच विचार करना चाहिए, बड़े बुद्धिजीवियों से राय लेनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है, एक बार, दो बार, मान के चलिए 3 बार अगर कोई शख्स अपना वोट नहीं कास्ट करता है, डिटेल पता चल जाती है, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन उस हद तक होना चाहिए कि उसको वोट देने के राइट से हटा देना चाहिए। मैं ऐसे समझता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन जब तक हम इस तरीके से नहीं करेंगे, एक बार अगर नहीं करते तो कुछ छोटा सा पेनल्टी डाल दी जाए, कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं हमें, नहीं तो लोकतंत्र जो है, जिसको हम चाहते हैं सबके ये मजबूत बने, और हमारी कोशिश रहे कि 100% वो जो है हमारा कास्ट हो, अगर वो नहीं हम उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं तो सरकार का भी ध्यान उस तरफ होगा, लेकिन हम लोगों का भी उसके तरफ कर्तव्य बनता है कि हम किस तरीके से ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाएं कि भाई वोट मिस मत करें। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनका हल्का अलग है, वो कटरा में काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई कि आप वोट डालने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं जा रहे हैं, और मैंने कहा भी आप किसको चाहते हो जितवाना, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा अगर वो हार जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जी? मैंने कहा फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो यो वो चीज़ मैंने उनसे कही जी। अब इस तरीके से ही है, मतलब यहाँ तक कि हमारे कटरा में अभी इलेक्शन जो हुए ये 1 तारीख के, हमारे कटरा में तो 25 को वोट पोल हो गए थे जी। कैंडिडेट्स कुछ जो हैं, क्योंकि कटरा में अलग अलग जगहों से लोग काम करने आते हैं, तो ये भी देखा गया कि कैंडिडेट खुद आया हुआ प्रचार करने के लिए एक दिन के लिए। हाँ, तो मतलब पॉलिटिकल से रियासत से गूलर वो सारी बसोली बनी, पूरे मतलब पूरे जम्मू के लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे वो आए, उन्होंने छोटी छोटी बैठकें की, जैसे उनको पता था, पूरा डिटेल लेके आए कि कौन कौन से हैं। अब उनमें से कितने
गए कास्ट करने या नहीं वो तो एक अलग इशू है, लेकिन इस तरीके से कैंडिडेट्स के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप अपना संदेश, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाए, कम से कम ये तो कहें कि भाई वोट डालने आओ। राइट 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 राइट। आप सभी के सभी शिक्षा पेते एजुकेशनिस्ट हैं और आप प्रेरणा के स्रोत भी हैं और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तायद होती है। अगर 35% लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, बीइंग एजुकेशनिस्ट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों अजय जी? बराबर बनती है। और हमारे यहाँ पर विषय भी ऐसे ही है, पॉलिटिकल साइंस विषय बच्चों को पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं जी, और बच्चों को हम एजुकेट करते हैं। लेकिन जो हमारा ड्रॉप सिटीज़ में हो रहा है, अर्बन एरिया में हो रहा है, ये एक बड़ा गंभीर विषय आज आपने ले लिया है जी। जो हमारा आंकलन रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, विषय पढ़ाने से हमें सफलता नहीं मिलेगी। सरकार को अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन ऐसा कि देखिए, जो देहात के लोग हैं उनकी नीड्स जो हैं बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और क्या रहता है कि जैसे उनको राशन फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, और घर में उनकी उपज हो जाती है, उनके पास समय ऐसा नहीं कि बहुत होता है, लेकिन समय होता है। और सरकार जैसे कि आज से कई वर्ष पहले वहाँ देहातों में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, और जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कार्य करती है तो वो उसके लिए अपने समर्पण की भावना रखते हैं। जो शहरों में हमारा ड्रॉप आउट हुआ है 35%, उसमें यह रहा है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनका जीवन उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। और जैसे नहीं अजय जी, ये तो पिकनिक मनाने चले नहीं, पिकनिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिकनिक की बात नहीं कर रहा हूँ जी। उनका जीवन उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है जी। जैसे मान के चलो कि अगर ये पिकनिक, सारे पिकनिक मनाने को नहीं गए हुए हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एडमिनिस्ट्रेशन धोखे के साथ उनसे वोट ले लेती है, उसके बाद वो 5 या 6 वर्ष व्यक्ति दिखता नहीं है, जो नया चेहरा आता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि उसका ऑप्शन है आपके पास। ईवीएम में इतने कतार है, यहाँ पे आप लगा दीजिए ठप्पा। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसको ठप्पा लगाया जी, ठप्पा लगने के बाद जब वो जीता तो वो सिकंदर, बाकी सारे के सारे आप समझ लो क्या बन गए हैं जी। आप सुनिए ना, जो अकाउंटेबिलिटी आप पब्लिक की कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो उस राजनेता की होनी चाहिए जो असेंबली में पहुंचता है। अकाउंटेबिलिटी तेरे जो 5 वर्षों का कार्यकाल था उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी डेवलपमेंट हुई है, और जो भी देहात में लोग रहते हैं वहां पे कितना डेवलपमेंट हुई है, एक कंपैरिजन होना चाहिए। बोर्ड कास्ट नहीं करना चुनौती है, लेकिन बोर्ड कास्ट नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है, हमें जड़ तक पहुंचना होगा। क्योंकि जितने भी राजनेता पिछले 70 वर्षों में जितने भी राजनेता आए हैं जी, कितने वादे किए हैं और कितने पूरे किए हैं जी, इसको तो यहाँ पे कहने का मुझे लगता नहीं है कि कोई, आप खुद भी बुद्धिजीवी हैं, खुद भी आंकलन कर ही रहे होंगे। हमारा यूथ जो है वो इस समय इतना परेशान है, उसको हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। अगर वोट कास्ट करने हमारा जो अर्बन एरिया का या यूथ नहीं जा रहा है, इट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर नीति बना भी लेती है, नीति से बेटर ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्य करे जहां पे लोग रुष्ट होकर के वोट देने नहीं जा रहे हैं जी। अनएम्प्लॉयमेंट दे दो जी, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर दो, बेसिक फैसिलिटीज दे दो। सिटीज में जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनकी इतनी बदतर हालत है, आप खुद जा करके आंकलन कर सकते हैं। तो लोग यही कहते हैं कि वोट दे करके अल्टीमेटली एक गया और दूसरा आया, हम वहां का वहां खड़े ही रह जाएंगे। दीज आर द बेसिक रीजंस। अगर कोई पेनलाइज या पेनल्टी बनाते हैं या कानून कायदा बनाते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में लगता नहीं है कि ये इफेक्टिव होगा, लेकिन हम लोगों को ये देखना होगा कि लोग वोट डाल करके रुष्ट क्यों है, क्यों नहीं जा रहे। दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल आर नॉट गोइंग टू कास्ट देयर वोट, बिकॉज ऑल हैव बिट्रेड देम, दे हैड चीटेड देम। और अगर जो बनते हैं, दे नेवर कंसीडर द बेसिक डिमांड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज। इवन पानी नहीं है, बिजली नहीं है जी, लोगों के पास पैसा नहीं है तो स्मार्ट मीटर लगा दिए। अजय जी हमारे साथ कश्मीर से हमारे सहयोगी इमरान नाइक को हमारे साथ। इमरान, आप सुन पा रहे हैं?
जी 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 इमरान, आज विषय है हमारा कि अर्बन एरियाज में पोल परसेंटेज कम क्यों होती है। हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में ऑलरेडी पहले से भी पोल परसेंटेज कम ही रहता था, बाइकआउट की काल, अब थोड़ा हालात बदले हैं। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्यों अर्बन एरियाज में पोल परसेंटेज कम रहता है? देखिए, जहाँ तक पोलिंग परसेंटेज का ताल्लुक है अर्बन एंड रूरल एरियाज का, जिससे आपने बताया कि खासकर कश्मीर की आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा माजी की तरफ जाना है, पास्ट की तरफ जाना है। जब हम 1987, 1996, 2002, 2008 और 2014 पर नज़र दोहराते हैं, तो इन सालों में अगर इनको 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। और हमने देखा कि पोलिंग परसेंटेज कुछ अच्छी रही है ओवरऑल, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो। लेकिन श्रीनगर शहर का जहाँ तक ताल्लुक है, आप भी जानते, पूरी दुनिया जानती है कि जब भी यहाँ इंतखाबात हुआ करते थे, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हों, चाहे वो बाकी अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत के इलेक्शंस हों, तो यहाँ पे एक अलग समा, एक अलग माहौल दिखाई देता था। पहला ये कि यहाँ बाइकआउट की कॉल हुआ करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा जो ये इलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो मुतासर होता था। दूसरा यहाँ पे कि हालात का एक बहुत बड़ा फैक्टर असेंबली या बाकी इलेक्शंस पे होता था। एक तो पहले से ही जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या दीगर जो रेजिस्टेंस लीडरशिप की तरफ से कॉल दी जाती थी, तो उसका एक खौफ रहता था। दूसरी तरफ ये कि जिस तरीके से मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर किसी भी यहाँ इलेक्शन में दिखाई देता था, और जिसकी वजह से पोलिंग परसेंटेज में काफ़ी कमी दिखाई देती थी। लेकिन आज चूंकि थोड़ी सी इसमें इस वक्त जो रेजिस्टेंस लीडर्स है या हुर्रियत के जो लीडर्स है, बहुत सारे जेलों में है या बहुत सारों ने अपनी आइडियोलॉजी भी चेंज की है। और इवन कि अगर आप इस वक्त देखेंगे तो जमात इस्लामी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है 1987 के बाद, उन्होंने ओपन ऐलान किया अपने लॉ में, उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं रखते हैं, और उन्होंने किसी भी इंतखाबी अमल में शिरकत करने से जो है इनकार किया। और अभी तक वो बिल्कुल इस इंतखाबी सरगर्मियों से दूर थे, इस प्रोसेस से या इस एक्टिविटी से। चलिए इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दीपक होंडा जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, अजय गुप्ता जी आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बेरोजगारी के कारण लोग बाहर नहीं निकलते हैं? यूथ जो है बेरोजगारी के कारण वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है। सर, इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ जी, लेकिन जो इस बार ऑब्जर्व किया गया है कि जो वोट लोगों ने कम दिए हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आप देखें श्रीनगर में कितना इजाफा हुआ है, ना कोई बाइकआउट की कॉल आई इस बार, ना कुछ हुआ। उसके बावजूद जम्मू के लोगों ने, मैं कहता हूं, अपने आप को अपने हक से वंचित रखा है। उन्होंने अपने आप को धोखा दिया है। जहां तक कि यूथ की बात है, आप अगर एनालिसिस करवाएंगे तो यूथ काफी इस बार बाहर आया है वोट डालने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर हमारा यूथ मैक्सिमम आउट ऑफ जम्मू है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम 4 फ्रेंड्स वोट डालने गए हैं, हम 4 फ्रेंड्स के 11 बच्चे बाहर हैं, तो वो 11 वोट हमारी 4 फैमिलीज के खत्म हो गए। 4 वोट तो मेरी फैमिली में जम्मू में नहीं थे, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन इतना कर रही है तो ये ऑनलाइन वोटिंग, जैसे कि गौरव जी ने कहा, ओटीपी सिस्टम कीजिए, आधार के साथ फोन लिंक्ड है, व्हाई नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? दूसरी चीज सर, हमारे जम्मू में बहू की बात करूंगा कि बहू में वोटर एंड तक कंफ्यूज रहा, क्योंकि बहू डेट्स हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अनाउंस हुए हैं। हालांकि जब पहले इलेक्शंस होते थे सर, हमें 3 महीने पहले पता होता था कि फलाना हमारा कैंडिडेट है, तो हम उस कैंडिडेट से अलग अलग विषयों पे चर्चा करते थे कि भाई या बहन जो भी है, कि आप हमारे लिए क्या करोगे। हमें टाइम ही नहीं मिला जब तक कि जम्मू ये बहु जिला वाले गैदर कर पाते कि कौन कहां से आ रहा है, तो टाइम, इट वाज मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली। एक चीज बड़ी होना चाहिए कि एक वोटर को मिनिमम 6 महीने पहले पता होना चाहिए कि उसने ये 5 पार्टीज के 5 कैंडिडेट हैं, उसने उनमें से किसको चुनना है, ताकि वोटर स्टडी कर पाए। आज का वोटर बड़ा इंटेलिजेंट है, गूगल पे हर चीज नोट कर लेता है
क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो गए, लैंड ग्रैबिंग हो गई, कि एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका ग्राफ, इनकम टैक्स का ग्राफ 5% से सीधा 90% कैसे चला गया। वोटर को मौका देना चाहिए 6 महीने का, ताकि वोटर स्टडी करे कि मैंने पार्टी को वोट नहीं देना, मैंने कैंडिडेट को वोट देना है। पार्लियामेंट में आप पार्टी को वोट दो, असेंबली में हमने कैंडिडेट को वोट देना है। क्यों? क्योंकि हमें वो अपना कैंडिडेट चाहिए जो हमारे को अप्रोचेबल है जी, जो हमारे को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कैंडिडेट लाके दे दिए जाएं, दैट इज, आप लोग वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। आज वोटर बहुत समझदार हो गया। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा युवा है, वो इतना तेज हो गया कि वो फोन पे बैठे बैठे पूरी दुनिया का आपको बता देंगे 5 मिनट में क्या हो रहा है। तो क्यों हमारी दीपक जी, सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि ये महापर्व है, लोकतंत्र महापर्व है, और आप जब दीपावली होती है तो बच्चों को पहले कहते हैं इतने बजे आ जाना, इस दिन आ जाना है, कितनी कैसे भी हो इतनी छुट्टी लेकर के आ जाना। इस पर्व के लिए भी आपको इतनी ही चिंता करनी चाहिए कि वोट कास्ट करना है मेरे बेटे ने। सर मैं इस बात से बड़ा सहमत हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा कि जब दिवाली होती है सर, हर कंपनी में, हर स्कूल्स में हॉलीडेज दिए जाते हैं। ईद होती है, 3 या 4 दिन की छुट्टी दी जाती है। अब जो बच्चा बाहर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है जिसकी सैलरी 40,000 है, वो पहले तो 3 दिन की छुट्टी लेगा वोट देने के लिए, उसके बेचारे की 5,000 सैलरी कटेगी। चलो वो हम पेरेंट्स बेयर करेंगे, लेकिन जो उसका ट्रेवल एक्सपेंस है उसका सारा बजट हिल जाएगा सर। ऑलरेडी आफ्टर कोविड हम लोग उबर नहीं पा रहे, हम लोग इकोनॉमिकली सो वीक हो गए हैं कि आपको तो मालूम होगा कि मिडिल क्लास की क्या हालत है। आज उन लोगों के बच्चों को नौकरियां करनी पड़ रही हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे। आज वो क्या करें? वो 10-10, 20-20 रुपए का बच्चे हिसाब बनाते हैं कि मैंने मेड को इतना दिया, मेरा खाने का इतना लग गया, मेरा गाड़ी का। वो बेचारा बच्चा कहाँ से 20,000 रुपए की टिकटें खर्च के बेंगलोर से, बॉम्बे से, दिल्ली से वोट डालने आएगा? हाँ, अगर ऐसा प्रावधान होता ना दीपक जी कि जो बच्चे जम्मू कश्मीर में हैं, जिनका चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो उन बच्चों की बेजिज नहीं कटेंगे, डेफिनेटली वो बच्चे आ जाएंगे। वही कह रहा हूँ सर। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे दिवाली पे आपको पूजा हॉलीडेज मिलती है, ईद पे आपको छुट्टी मिलती है, क्रिसमस पे मिलती है, न्यू ईयर पे मिलती है, तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बतानी चाहिए जिस स्टेट में इलेक्शन है वहां पे 4 दिन की छुट्टी जी, सो दैट के बच्चे आए आके वोट डालें, बच्चों को पेरेंट्स से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। गौरव जी, मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे हमारे जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू के मैक्सिमम बार, वाइन शॉप, जो लीकर शॉप्स है, होटल्स में, ये बिलावर, बनी और बसोली के, और बहुत सारे इसी बिलावर, बनी, बसोली, हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत सारे लोग बतौर पल्लेदारी मजदूरी का काम महाराष्ट्र में करते हैं। तो मैंने देखा वो वहाँ से उठ करके वोट कास्ट करने के लिए आए। आप क्या कहें? सर ऐसा दीपक सर ने बिल्कुल बात सही बोली है, बट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा एक पॉइंट पे। छुट्टियाँ को लेकर भी पॉइंट है, जिस असेंबली में, जिस स्टेट में इलेक्शन हो रही वहाँ छुट्टी ना हो, हाँ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन पर्टिकुलर एरियाज में, और उसके लिए गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक चिट्ठी निकाले पर्टिकुलर उन संस्थाओं के लिए, सर्कुलर निकाले कि इन जैसे अभी हमारे स्टेट में निकला था, जैसे कि जो लास्ट में ऑर्डर आया था कि शॉप सर्विसमेंट बंद रहेंगी और जो डेली वेजर हैं बाकी वाले उनको हम पे करेंगे, उनको छुट्टी दी जाए वोट डालने के लिए। ऐसे सर्कुलर हो, जो आउट ऑफ स्टेट बच्चे गए हैं वो भी वापस आए और उनको कोई ना कोई स्टाइफन, कोई ना कोई जो टीए वो मिले, सो दैट उनका भी इजीली वो अप्रोचेबल हो जाए जी। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हैं कि जो लो लेवल पे थे, लेबर क्लास के, वो वोट डालने के लिए आए, डेफिनेटली आए। मैंने देखा, मैं खुद वहाँ पेनिट्रेट किया था कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हुआ था जी। लेकिन सर जैसे कुछ लोग बेंगलोर में हैं, बॉम्बे में हैं, या आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को आउट ऑफ कंट्री मान लेते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो कंट्री में है, बाहर है, उनको तो आना चाहिए। सर मैं एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना सर हमारा जी, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना, जैसे मिक्सी में हम सब्जी का पूरा जूस कर लेते हैं ना, ये अपने एम्प्लॉयज को वैसे ही चूसते हैं। और आप सोच सकते हैं कि वो उनको 2 दिन की छुट्टी देंगे वोट डालने के लिए? बिल्कुल नहीं सर। मेरे पास उदाहरण है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बच्चों को अगर कोई इमरजेंसी अपने घर में आनी पड़ जाए,
उनको वहां पे बहाने बनाने पड़ते हैं, नकली सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। वाई? जैसे कि गौरव जी ने कहा, एक सर्कुलर निकल जाना चाहिए ना कि जम्मू में इलेक्शंस हैं, अब राजस्थान में, जैसे अब हरियाणा में इलेक्शंस आ रहे हैं, नोटिस निकल डाल दे कि इंडिया के किसी भी कोने में जो बच्चे हरियाणा के हैं, जिनका हरियाणा का डोमिसाइल है, वो अगर कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको 3 दिन की अनपेड लीव मिल जाए, तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? टर्मिनेशन कर देते हैं जॉब से बच्चों की। अजय सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ट्रैफिक रूल्स में कोई वायलेट करता है, 3 मरतबा वायलेशन होती है, उसके बाद उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से सख्त नियम बनने चाहिए कि 3 बार अपना वोट कास्ट ना करे, तो एटलीस्ट जो सरकारी सहूलतें मिलती हैं उन सहूलतों को बंद करने की, ये चिंता का विषय है। वाकई में आप सोचो, अर्बन एरियाज में यहाँ पढ़े लिखे, मतलब लिटरेसी रेट टॉप पर है, उसके बावजूद भी लोग वोट नहीं कास्ट करते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा, इसके लिए कहा कि भाई ये रहना चाहिए कि उसका जो वोट देने का राइट है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा उसके लिए एक पनिशमेंट होगी वोट ना देने की। और भी तरीके ढूंढे जा सकते हैं, और भी चीज़ों को देखा जा सकता है कि किस तरीके से किया जा सके। ये बड़ा ज़रूरी है, अगर नहीं किया जाएगा तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। हम तो बात कर रहे हैं ज़्यादातर जो बच्चे बाहर काम कर रहे हैं या जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन पे भी हमें देखना, जो यहाँ रह के भी वोट देने नहीं गए हैं, अपने घर में बैठे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पिकनिक मनाने चले गए, तो उन्होंने किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है? छुट्टी मिली है तो पिकनिक के लिए जी, तो मतलब उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या सोचा जाएगा? चलिए तो ये चीजें हैं। प्रोग्राम के आखिर में 30-30 सेकंड में एक सुझाव चारों देंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के बजाय ऐसा सुझाव जिससे लगता है कि आने वाले जब 2029 में इलेक्शन हो तो कम से कम यूथ को इस चीज का एहसास हो। जी, हार्ड एंड फास्ट रूल शुड बी देयर जी, और अगर कोई वोट पोल नहीं करता है, ही शुड बी एट लीस्ट नॉट गिवन ए नोटिस, ही शुड बी एट लीस्ट पेनलाइज्ड व्हाई ही हैज नॉट कास्टेड द वोट। दीपक जी, गवर्नमेंट को सर ऑनलाइन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ऑनलाइन फैसिलिटी देने के बाद भी अगर कोई वोट कास्ट नहीं करता, he and she if does not have a genuine reason why didn't they casted the vote, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, that person should be penalized, उसका थोड़ी देर के लिए उसकी बैंकिंग बैन हो जानी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, चाणक्य साहब, आप हमेशा इलेक्शन कमीशन हमेशा ध्यान रखता है कि छुट्टी के साथ वोटिंग डे ना आए, तो वो हमेशा मैं देख रहा हूँ कि जम्मू में हमारे साथ ऐसा ही हुआ, छुट्टी के साथ क्लब हुआ डे तो गड़बड़ हुई। और एक और की अगर 3 बार वोट नहीं करता है, वोटिंग लाइफ लॉन्ग के लिए उसके लिए बैन कर दीजिए। चलिए अजय सिंह जी, आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। मैं शुरू से भी यही कहा कि 3 बार अगर जो वोट नहीं कास्ट करता है तो उसका वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाए, मेरा यही। बट उससे तो उसको सुविधा मिल जाएगी ना, जो पहले ही नहीं डालता हो तो खुश हो जाएगा कि मेरे को तो मैं पहले भी नहीं डाला, माइनस हो जाएगा, लिस्ट में से माइनस हो जाएगा। एक तो ऑनलाइन सुविधा होनी चाहिए, अगर नहीं तब भी करता है, ही शुड बी पेनलाइज्ड। नहीं, पेनलाइज्ड होना चाहिए एक बार पे नहीं करता है तो बार-बार करे तो उसके लिए सख्ती होनी चाहिए। दीपक जी, अजय सिंह जी और चाणक्य साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।